retreating monsoon. So it is referred to as the withdrawal of monsoon winds, right. Also it leads to the establishment of, एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, हमने ये कवर कर रखा है टॉपिक, तो पॉज लीजिए एंड सोचिए कि मैं क्या लिखने वाली हूँ. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है. ये क्यों हो रहा है, ये लास्ट वीडियो में कवर करा है. इसका रीज़न कि तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये क्यों हो रहा है. अगर कुछ गलत होता है तो आई विल करेक्ट इट देयर, राइट. फुल्ली टेक ओवर द इंडियन लैंड मास, तो इनका डोमिनेंस हो जाता है फुल्ली ओवर द इंडियन लैंड मास. ओके. फिर इसका एक और एक फीचर है रिट्रीटिंग मॉनसून के अंडर की ITCZ शिफ्टिंग होने लगती है साउथवर्ड. कौन से तरफ, साउथवर्ड. इनिशिएशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून ओवर तमिलनाडु. सो वी सी इनिशिएट होता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून. ये भी कवर्ड है, ये भी इसी वीडियो सीरीज में प्लेलिस्ट में कवर्ड है. नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ओवर स्टेट्स आप जानते हैं. ओवर सोचो, तमिलनाडु थी एक, तो मैंने बोली थी, दूसरी थी, पॉज लो, कमेंट सेक्शन में टाइप करो, देन रिज्यूम करना. इट इज़ आंध्र प्रदेश. तो ऐसे आपका ना रिवीजन होता रहेगा काफ़ी अच्छे से. तो और इनको कितना मिल रहा था वो भी सोचो, ये भी चीज़ कवर करी थी. कितना सेंटीमीटर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में मेंशन करा था वो आप देखो. फिर एक और एक इसमें पॉइंट आ सकता है कि विड्रॉवल ऑफ साउथ वेस्टर्न मॉनसून विंड्स लेड बाय शिफ्टिंग ऑफ ITCZ री एस्टैब्लिशेस नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है, ओवर इंडिया, ऑल्सो रेफर्ड एज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ओवर ईस्टर्न तमिलनाडु एंड कोस्टल पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश. तो यही चीज़ मैं थोड़ी टेक्निकल वे में बोल दी कि एग्जैक्टली क्या मैकेनिज्म चल रहा है. अब हम जल्दी से देख लेते हैं NCERT फॉर द क्लाइमेट सेक्शन. तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल्स हमें दे रखी है जो एक तरीके से आप मान लीजिए कि बहुत हेल्पफुल है प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी. तो फटाफट से मैंने इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें हाईलाइट पहले से करके रखे हैं एंड इसको मैंने अटैच कर रखा है गिटहब में, क्लाइमेटोलॉजी रेपोजिटरी में, वहाँ आपको ये मिल जाएगी. इसमें से कुछ चीज़ें मुझे जो हाईलाइट करनी थी वो मैं अभी बोल देती हूँ, फिर हम चलेंगे. ओके. तो ये मैप एडवांसिंग मॉनसून का सबसे पहले आप नोट करो कि इसमें क्या हो रहा है. व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हेयर कि आप देखो 1 जून, ठीक है, 1 जून, 25 मई, तो यहाँ से ना ऑनसेट शुरू हुआ. ITCZ ऊपर शिफ्ट कर रहा है, 5 जून को यहाँ आया, तो 1 जून को ऐसा था, ठीक है, 5 जून को इधर आया, 10 जून को ऐसे आया. तो आप ये समझो पूरा 15 जून को ऐसे आया, 1 जुलाई को ऐसे आया, 15 जुलाई को यहाँ तक पहुँच गया. ठीक है, ये है एडवांसिंग मॉनसून का मैप. तो इसको आप और डिटेल में देखना और समझना, जितना हमने डिस्कशन किया उससे लिंक बैठाना एंड आपको समझ आएगी इसकी डिटेल्स. फिर हम बात कर रहे हैं रिट्रीटिंग मॉनसून की, ठीक है, उसका भी मैप देख लेते हैं फटाफट से. रिट्रीटिंग मॉनसून में क्या होगा, अब आप देखो 15 सितंबर, 1 सितंबर, अब ये डिसेंड करेगा. ITCZ ऊपर शिफ्ट करा, अब वो साउथवर्ड डिसेंड करेगा. तो जो अभी हमने पॉइंट्स इनलिस्ट किए वो ये मैप डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है. अब आप देखोगे 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, 15 नवंबर, 1 दिसंबर दिस. अब ये क्या दर्शा रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून. कैसे, वो उसकी वीडियो में पूरा कवर्ड है. तो ये वाला मैप रिट्रीटिंग मॉनसून भी बता रहा है एंड ग्लिम्पसेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून. तो ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है इन मैप को स्टडी करने, कैसे कैसे डेट्स में ये वेरिएशन ITCZ में हमें देखने को मिल रहा है.
अब हम आ जाते हैं इसमें एनुअल रेनफॉल, कि कौन सा रीजन कितना प्रेसिपिटेशन रिसीव करता है, रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स। अबव 400 ये वाला रीजन है, लक्षद्वीप है, ये एकदम कोस्टल पार्ट है, फिर हमारा नॉर्थ ईस्ट में जगह है, राइट, फिर 200 से 400, 100 से 200। तो आप एक रीजनल वेरिएशन देख लो ऊपर ऊपर से कि शेड्स ऑफ ब्लू है, डार्क शेड मतलब बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन, लाइट शेड मतलब कम प्रेसिपिटेशन। तो इसका एक लिंक ये भी है कि ITCZ सबसे बाद में यहाँ आता है, तो यहाँ देखो कम है, जहाँ तक देर तक रहेगा ITCZ वहाँ ज़्यादा होगी। तो यहाँ एक पैटर्न हमें देखने को मिल गया, ऊपर ऊपर से इस मैप को आप देख सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो फिलहाल मैंने कवर नहीं करा बट NCERT में है, मोस्टली NCERT कवर्ड है, बट सम फैक्ट्स जो आपको याद रखना है वो मैंने हाईलाइट करके वहाँ डाल रखे, कुछ डेफिनेशंस तो जो डायरेक्ट आ सकती है प्रीलिम्स में, तो वो चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। काल बैसाखी, ये टर्म स्पेसिफिकली मैं नहीं बोला, मैंगो शावर्स कवर्ड है, ठीक है। काल बैसाखी में क्या है, दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म्स एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड्स, टॉरेंशियल डाउनपोर्स often accompanied by hail in West Bengal. These storms are known as the काल बैसाखी। ये कब आता है, ये हमारा आता है डस्ट स्टॉर्म्स में। तो डस्ट स्टॉर्म्स आ रहे होते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में क्या इम्पैक्ट है और वेस्ट बंगाल में क्या इम्पैक्ट है, तो ये उस चीज़ से रिलेटेड है। तो इस सेक्शन को आप पढ़िए और देखिएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने बोला कि क्लाइमेटोलॉजी रेपोजिटरी है, इसका ये रहा, ये यहाँ आपको आराम से ये मिल जाएगा।